नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। छठ पूजा पे खरीदारी करते हुए लोग छठ पूजा की तैयारी में भारी रश बाज़ारों में। छठ पूजा के लिए खरीदारी करते हुए लोग लोगों में उत्साह। पूजा के लिए फल, फ्रूट और गन्ना खरीदते हुए ये लोग। नारियल 2 किलो नारियल पानी से भरा हुआ। ये 60 रुपए का, ये भी अपना ही है सारा। भारतवर्ष त्योहारों का देश। आजकल बिहार में छठ पर्व शुरू, और बिहार से शुरू होता होता ये पर्व आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो आज हमने जब एक बिहारी बाबू से बात करी तो मैंने पूछा, भाई ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, दुखवा मिटाई छठी मैया। मतलब कि जो छठी मैया है वो हमारे लोगों के दुख दर्द दूर करती है। व्रत रखने वाले षष्ठी देवी और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं ताकि इनके कष्ट दूर हो सकें। आज हम इस पर्व की जानकारी लेने के लिए पंडित दीपलाल जोशी जी के यहाँ पहुँचे हैं। इनके विचार, भाई ये बिहार का ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके क्या क्या इसमें आस्था है और लोगों की क्या क्या इसमें किया जाता है, इसके बारे में हम पूछते हैं। दर्शकों, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से आज छठ पूजा पर विशेष बात करेंगे जी। हम पहुंचे हैं पंडित दीपलाल जोशी के यहाँ। भाई इनसे हमें पता चले कि छठ पूजा जो मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, जो कि बिहार से शुरू हुई और पूरे भारतवर्ष में अब प्रचलित है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय सिया राम। पंडित जी, आप ये बताइए कि ये जो छठ पूजा बिहार से शुरू हुई और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में इसको जो मनाया जाता है उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है भी पूजा के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये पूजा करने से लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में आप बताइए।
दोस्तों, मैं जोशी पंडित दीपलाल जयपुरी आज़ाद टेली न्यूज़ 24 के तत्वाधान में आपको पूर्वांचल का जो बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, सूर्य षष्ठी बोलते हैं, इसको छठी बोलते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे। दोस्तों, 25 अक्टूबर शनिवार से दोस्तों खरना के साथ छठ महापर्व आरंभ हो गया है। यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तक यह त्योहार चलता है। यानी 4 दिन का चलता है ये, चतुर्थी, पंचमी और छठ। दोस्तों, छठ पूजा 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ इस व्रत का आरंभ हो चुका है। यानी शनिवार के दिन 26 अक्टूबर को खरना पूजन होगा और 27 अक्टूबर को श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। दोस्तों, ये पहला ऐसा व्रत होता है हिंदुओं के अंदर जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आमतौर पे सभी पूजाओं में उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन पूर्वांचल बिहार में ये ऐसा व्रत है कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त छठ मैया के गीत होते हैं घरों में। दिवाली पहले से सफेदियां शुरू हो जाती हैं पूर्वांचल के लोगों घरों में। बहुत ही उत्साह के साथ ये लोग पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, छठ पर्व सूर्य देव की छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित रहता है। यानी छठ माता और सूर्य देव के लिए समर्पित होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर यह 4 दिन के लिए चलता है। चारों दिनों में व्रती नहाए खाए खरना, संध्या, वदन, अर्घ, गीत, संगीत, भजन, उदय यानी सूर्य का उदय का अर्घ और विधि का पालन करते हैं। धर्म धारणा का ध्यान करते हैं, शाकाहारी रहते हैं। प्रवृत्ति मदिरा मांस का बिल्कुल भी इनके घरों में आगमन नहीं होता। अनुशासन का ध्यान रखते हैं बिहार के लोग। क्या सामग्री होती है छठ महापर्व की, क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आम सनातनियों को शायद नहीं पता, पूर्वांचल के लोगों को अच्छी तरह पता है। बांस की सूप होती है दोस्तों, डाला तो या प्लास्टिक का डाला या एक बांस की टोकरी, 2 या 3 तरह के होते हैं। तांबे कांसे का कलश या लोटा होता है। दीपक और रुई की बाती बनाई जाती है। लाल पीले रंग का वस्त्र होता है। साड़ी दुपट्टा लिया जाता है जो स्त्रियां लेती है अपने लिए। जल से भरे हुए घड़े, गंगा जल, मिट्टी या पीतल का दीवा होता है। लकड़ी की चौकी होती है। मिठाई, टेकुआ, रतिया, गुड़ का मालपुड़ा इत्यादि ये सामग्री में होता है। दोस्तों, पहला दिन जो होता है जो नहाए खाए, वह ये होता क्या वास्तव में नहाए खाए, यानी शनिवार के दिन से शुरू हो चुका है 25 तारीख से। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध व सात्विक भोजन करके ग्रहण करती हैं स्त्रियां। भोजन में सादा चावल, दाल और फल शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना और व्रत को सही शुरुआत करना होता है। यह दिन व्रती के लिए खुद को देख पाने और संयम रखने का पहला कदम होता है। नहाए खाए से व्रती अगले दिनों के व्रत के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाती हैं। जैसे करवा चौथ में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में सरगी लेती हैं, उसी तरह नहाए खाए से आरंभ करती है स्त्रियां। बड़ा ही ये मुश्किल व्रत बताया जाता है ये। दूसरा दिन होता है दोस्तों खरना, जो कि 26 अक्टूबर रविवार के दिन है जी। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जल रखती हैं, यानी पूरा दिन कुछ नहीं खाती स्त्रियां। भोजन और पानी त्याग देते हैं। शाम को व्रती खीर, फल और मीठे प्रसाद का ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। साथ ही साथ इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों को भी बांटा जाता है। इसके बाद फिर से निर्जल व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी रहता है। यह व्रत खरना व्रती की भक्ति, अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने का अवसर होता है। दोस्तों, सोमवार यानी 27 अक्टूबर ये तीसरा दिन है, जिसको संध्या का आरंभ बोला जाता है।
शाम के वक्त सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तीसरे दिन व्रती नदी, तालाब या जलाशय के किनारे जाकर अर्घ देते हैं। यह सूर्य को दिन में दिया जाने वाला पहला अर्घ माना जाता है। व्रती शाम से रात तक निर्जल व्रत रखते हुए भक्ति से लीन रहती हैं स्त्रियां। इस दौरान वे श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। छठ माता के गीत भजन करती हैं तीनों चारों दिन, और सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। इसमें संध्या अर्घ व्रती के लिए आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह दिन व्रती के संयम और भक्ति भाव को अधिक मजबूत करता है। अब आता है दोस्तों चौथा दिन, उदय सूर्य के साथ धर्म धारणा या उगते सूरज को अर्घ। अंतिम दिन है ये, जो कि मंगलवार को पड़ेगा, छठ। चौथे व अंतिम दिन व्रती सूर्य उदय के साथ नदी या तालाब के किनारे खड़े होते हैं। इस दिन व्रती का पारण होता है, शरीर तथा मन को शुद्धि प्राप्त होती है। पारण के साथ व्रती को ऊर्जा, आशीर्वाद और आध्यात्मिक संतोष का अनुभव होता है। यह दिन व्रती के समर्पण, भक्ति और परिवार की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। उदय अर्घ व्रती के लिए ईश्वर के सीधे समर्पण और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर होता है। यह दिन 4 दिन के लिए व्रत व तपस्या का सार्थक होता है। यानी ये 4 दिन जो होते हैं, शनिवार से लेकर शनि, इतवार, सोम, मंगलवार, ये 4 दिन जो है व्रती आत्मविश्वास, श्रद्धा, भक्ति, संयम से, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा ऑल ओवर इंडिया में जो व्रत रखते हैं, या तो बिहार के लोग रखते हैं या फिर गुजरात के लोग रखते हैं, जिसको व्रत वास्तव में बोला जाता है, त्याग समर्पण का रूप होता है व्रत। वो लोग या तो बिहार के लोग करते हैं या गुजरात के लोग करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में भी करते होंगे, लेकिन जो त्याग, जो श्रद्धा, जो भावना देखी गई है पूर्वी भारतवर्ष में, वो छठी के पर्व के ऊपर देखने को जाइए आपको पता लगेगा कि छठ पर्व होता क्या है और हम लोग किस तरह से करते हैं, वो किस प्रकार से ये उत्सव करते हैं। मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि श्रद्धा का प्रतीक। और सबसे बड़ी बात है कि इस व्रत को करना बहुत ही कठिन है, और जो लोग ये फिर भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनको परमात्मा के प्रति आस्था इनकी देखने योग्य। छठी माता भी इनको यूं ही आशीर्वाद देती रहे, और हम आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से भी यही प्रार्थना करेंगे, हे छठी मैया, जिन लोगों ने भी व्रत रखा है, इन सबको अपना आशीर्वाद और इन पे कृपा बनाए रखना। जाते जाते मैं आज़ाद टेलीमीडिया न्यूज़ 24 की ओर से एक संदेश और देना चाहता हूँ। जी बताइए। वो संदेश हमारे भाइयों के लिए है जो पंचांग बनाते हैं। जी, मेरा निवेदन है कि संशोधन पूरा करें तिथियों का। ये अक्सर हम कई सालों से, 3, 4, 5, 6 सालों से होता आ रहा है कि 2 त्योहार मनने जा रहे हैं। देखो भाइयों, हम लोग पंचांग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब इस बार किसी ने 20 को मनाई, किसी ने 21 को दिवाली मनाई। इससे क्या होता है, हमारे धर्म के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। तो मैं पंचांग जो शोधक है, जो होशियारपुर वाले हैं, बनारस वाले हैं, और मारतंड वाले हैं, मुराली वाले हैं, तो ये जो पंचांग करता है, इनसे निवेदन करते हैं, जैसे लोहड़ी एक दिन होती है 13 जनवरी, मकर संक्रांति 15 जनवरी को होती है, मुहर्रम ईद एक दिन होते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो भी त्योहार हैं वो एक दिन हो, एक मने, यानी कि भ्रांति ना फैले। हाँ जी, जन्माष्टमी तो खैर होती 2 है, क्योंकि ये तो पीछे से आता है, क्योंकि एक लोग गृहस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। लेकिन मैं उसके बाद भी देख रहा हूँ कई प्रकार की 2 त्योहार होते जा रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि ये एक मने बस। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद जी आपका। जय श्री राम। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24, प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।